Assalamualaikum. Welcome to Health and Happiness with Dr. वर्दा सिकंदर एंड अदर एपिसोड EFUM हेल्थ फोरम, जहां रोज़ाना हम आपको मिलवाते हैं मुख्तलिफ हेल्थ प्रोफेशनल से, घर बैठे आपको बताते हैं बीमारियों और उनके सलूशंस के बारे में। EFUM हेल्थ से आज फिर हमारे साथ डॉक्टर हसन मौजूद हैं। एक बड़ा प्रॉब्लम जो है वो हम सुनते हैं, एलर्जीज़ हो गई, ये खाया तो इसकी वजह से एलर्जी हो गई, वूल के कपड़े पहने उसकी वजह से एलर्जी होगी, सीज़न चेंज हो गया एलर्जीज़ होगी। तो ये एलर्जीज़ क्या हैं, इनके पीछे क्या वजूहात होती हैं, किस तरह हम एलर्जीज़ को मैनेज कर सकते हैं, ये सब हम जानेंगे डॉक्टर हसन से। तो आइए जानते हैं। वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप डॉक्टर हसन? थैंक यू फॉर हैविंग मी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा डॉक्टर हसन, सबसे पहले तो आप हमें बताएं ये एलर्जीज़ हैं क्या? देखिए, एलर्जीज़ का लफ्ज़ हम यूज़ करते हैं कोई भी वो चीज़। एलर्जी बेसिकली एक बॉडी का रिएक्शन है टू सर्टेन फॉरेन एलिमेंट्स जो कि जिस्म से बाहर एग्जिस्ट करते हैं हमारे इन्वायरमेंट में, जो बॉडी को एक नेगेटिव रिएक्शन देते हैं। मिसाल के तौर पे वो बॉडी को उसके अंदर जो होता है वो एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म को ट्रिगर कर देते हैं। और प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म जब ट्रिगर होता है, वो जो हमारे सामने हमें नज़र आता है, चाहे वो ख़ारिश की सूरत में हो, वो मतलब कि स्किन का रेड होने में हो, आंखों का पानी आने में हो, जिस तरीके से भी वो सिम्टम हमें नज़र आते हैं, वो बॉडी का एक प्रोटेक्टिव रिएक्शन होता है टू दैट एलर्जन। और इस प्रोसेस को ब्रॉडली स्पीकिंग हम एलर्जी कहते हैं कि ये एक एलर्जिक रिएक्शन है और इस इंसान को, उस पर्टिकुलर बंदे को उस पर्टिकुलर एलर्जन से एलर्जीज़ हैं। ओके डॉक्टर हसन, हम एक सुनते हैं कि जी ये नट्स खाए इसकी वजह से एलर्जी होगी, गर्म कपड़े, एक्चुअली कौन सी मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ एलर्जीज़ हैं? देखिए, इसके अंदर ये होता है कि बॉडी के जिस सिस्टम के हिस्से को वो रिएक्ट कर रही हैं उसके मुताबिक हम थोड़ा सा इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं कि किस किस्म की एलर्जीज़ हैं। मिसाल के तौर पे कुछ एलर्जीज़ होती हैं, सबसे ज़्यादा जो कॉमन होती है वो फूड एलर्जीज़ होती हैं। किसी को ब्रेड से एलर्जी होगी, किसी को नट से होगी, किसी को चिली से होगी, किसी को स्पेसिफिक एक तेल से होंगी, किसी को मीट से होंगी, हो सकता है किसी को कॉर्न से हो या किसी भी चीज़ से हो। तो ये हर बंदे के लिए मुख्तलिफ होता है। बाय एंड लार्ज पीनट एलर्जी हमारे मुल्कों में कम होती है, लेकिन स्टेट्स वगैरह में उसके ऊपर ज़्यादा फोकस होता है। सोया एलर्जी हो गई, कुछ लोगों को मिल्क सूट नहीं करता, वो हाइव्स हो जाती हैं, ऑयल सूट नहीं करता। तो फूड बेस्ड एलर्जीज़ हो सकती हैं जो कि जब हमारे माउथ से हमारे स्टमक में इंट्रोड्यूस होती हैं, कुछ लोगों में वो फ़ौरन रिएक्शन करती हैं, ज़्यादा सीवियर करती हैं, कुछ लोगों में उसका रिएक्शन बहुत माइल्ड होता है जिसमें खाली इनको इचिंग फील होती है। इसी तरह हमारा जो दूसरा एक बहुत कॉमन एक्सपोजर टू द एनवायरनमेंट है थ्रू आवर ब्रीदिंग, हमारी नाक के ज़रिए, हमारे मुंह के ज़रिए। तो कुछ जो एलर्जेंस होते हैं वो एयर बेस्ड होते हैं, वो एयर बॉर्न होते हैं। मिसाल के तौर पे डस्ट हो गई, स्मोक हो गई, सिगरेट स्मोक हो या कार की स्मोक हो, ठंड हो गई। कुछ पेट होते हैं जिनके जो हेयर या उनके जो बॉडी से फर वगैरह रिलीज हवा में आता है, चीज़ों पे गिरता है, उससे कुछ लोगों को एलर्जी होती है। तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं जिसके अंदर एयर बेस्ड चीज़ें भी हमें एलर्जी कर सकती हैं। और उसके बाद फिर हमारे पास सबसे बड़ा जो हमारा बॉडी का ऑर्गन है वो स्किन है। तो स्किन बेस्ड को, जिससे आपने बात की कि वूल से किसी को एलर्जी हो जाती है, इसी तरह कुछ लोगों को लेटेक्स ग्लव से एलर्जी होती है, कुछ लोगों को एक पर्टिकुलर सोप से एलर्जी होती है, वो जैसे हाथ पे लगाते हैं, धोते हैं तो उनको एलर्जी शुरू हो जाती है। किसी को किसी मेकअप प्रोडक्ट से भी एलर्जी हो सकती है, या फिर कोई ऑयल यूज़ किया अगैन, या कोई और चीज़ उनकी बॉडी पे आके इंट्रोड्यूस हुई, डस्ट हो, एलर्जी हो, वेब स्पाइडर वेब वगैरह उनको लगे, वो मिट्टी गंदे धूल मिट्टी वाली जगह पे गए। अक्सर कादा आपने सुना होगा कि धूल मिट्टी वाली जगह की डस्टिंग करवाई तो छींके आने लग गई, खारिश शुरू हो गई, तो वो एक एलर्जिक रिएक्शन उसके अंदर आ रहा है। तो ये 3-4 चीज़ें हो सकती हैं जिसमें फूड हमने डिस्कस किया, एयर पे बॉन्ड हमने डिस्कस किया, स्किन को एलर्जीज कॉज करती हैं। एक और जो बड़ा कंपोनेंट हम देखते हो जो आपकी मेडिकल एलर्जीज होती हैं कि कुछ लोगों को पर्टिकुलर मेडिसिन सूट नहीं करती है, जिसके अंदर एंटीबायोटिक्स आ सकती हैं, कुछ कीमोथेरेपी वाली मेडिसिन हो जाती हैं, ओवर द काउंटर कुछ मेडिसिन होती हैं जो कि लोगों को सूट नहीं करती हैं। और ये हर किसी में मौजूद नहीं होता, कुछ लोगों में होता है, कुछ लोगों में नहीं होता। तो बाय एंड लार्ज मेजर जो हमारे पास एलर्जीज ज़रा होती हैं इन्हीं के अंदर से आती हैं। और इन सब के अंदर रिएक्शन बहुत माइल्ड भी हो सकता है और वो बहुत सीवियर होकर एनाफिलैक्टिक शॉक भी बन सकता है जो कि फेटल भी हो सकता है। अच्छा डॉक्टर हसन, हम एलर्जीज़ को किस तरह मैनेज कर सकते हैं या किस तरह हमें पता लगता है कि इस इंसान को स्पेसिफिकली इस वजह से एलर्जी हो रही है? कुछ चीज़ें होती हैं कि सीजनल एलर्जी होती है, मौसम तब्दील हुआ, छींकें आने लग गई, या वो हवा में स्मॉग ज़्यादा हो गई तो छींकें आ रही। कुछ होता है जो थ्रू आउट द ईयर कुछ लोगों को जब भी वो एलर्जन सामने आएगा तो उनकी बॉडी एक एलर्जिक रिएक्शन देगी,
जिसके अंदर हमारे पास जिस तरह पेट हेयर हो गया, ये कुछ फूड आइटम्स हो गई, कुछ मेडिसिन हो गई। अब इसके अंदर हम बात करते हैं कि डायग्नोसिस कैसे किया जाता है कि किसी को इस चीज़ से एलर्जी है। एग्जैक्टली। बाय एंड लार्ज तो जो रूटीन में होता है कि अगर एक बंदे को एक बार एक्सपोजर से फ़ौरन छींकें आ रही हैं, खारिश शुरू हो रही है, आंखों से पानी आ रहा है, नाक बंद हो गई, नाक बहने लग गई, उसको एज़मा का इशू हो रहा है, वो सांस लेने में मुश्किल हो रही है, या उसकी स्किन लाल हो गई है, स्किन पर खारिश शुरू हो गई है, गला उसका बंद हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, या उसको स्टमक इशू शुरू हो गए हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं बताती हूँ कि वो एलर्जिक रिएक्शन आ रहा है। इनको डायग्नोस करने का तरीका, एक मेडिकल आपकी हिस्ट्री टेकिंग होती है डॉक्टर की, एक होता है फिजिकल एग्जामिनेशन, और तीसरी चीज़ होती है जो हम लोग करवाते हैं अगर किसी ने चेक करना हो कि मुझे कौन सा एलर्जन जो है वो तंग कर रहा है, मुझे एलर्जी किस चीज़ से है, तो उसके अंदर हम लोग करते हैं स्किन टेस्ट। स्किन के टेस्ट में जैसे हमारे यहाँ बहुत कम सेंटर इस्लामाबाद में है, नेशनल एलर्जी सेंटर वाला जिस तरह है, जिसमें स्किन के ऊपर मुख्तलिफ जो एलर्जेंस हैं उनको हम लगा के देखते हैं कि बॉडी रिएक्ट करती है या नहीं करती है। सो वी कैन आइडेंटिफाई कि इस इंसान को, इस पेशेंट को किस चीज़ से एलर्जी है, ताकि वो उसको अवॉइड कर सके। तो ये तरीका होता है। दूसरा जैसे आपको बताया कि हिस्ट्री टेकिंग जो मोस्ट कॉमन होता है, और तीसरी चीज़ ये होती है कि हम लोग लैब में ब्लड वर्कअप में देख सकते हैं IgE एक एंटीबॉडी होता है जिसम में अगेंस्ट एलर्जेंस। अगर वो बहुत रेज है तो वी वुड नो कि इस पर्सन को लगातार एक एलर्जिक रिएक्शन आ रहा है। इससे रिलेटेड फिर आपका सवाल जो हम जिसकी तरफ आप जा रहे हैं कि इसको हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं, तो अगर तो माइल्ड रिएक्शन होता है जो यूजुअली रूटीन में हमारे होता है आम लोगों में, जिस तरह मुझे स्मोक और डस्ट एलर्जी है, किसी को हो सकता है किसी से मेकअप एलर्जी हो, तो ये जो भी एलर्जेंस होते हैं ये बॉडी में एक सब्सटेंस रिलीज करवाते हैं जिसको हम हिस्टामिन कहते हैं। तो एंटी हिस्टामिन मेडिकेशन जो है ये हमारा गो टू मेडिसिन का तरीका होता है, ओवर द काउंटर भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपकी लोराटिडीन, सिट्रजीन और टेस्टलोराटिडीन, ये डिफरेंट एंटी हिस्टामिन मेडिकेशन आ जाती है। कुछ दफ़ा अमूमन साथ में हमें थोड़ा सा स्टीरॉयड भी यूज़ करवाना पड़ता है या ऑइंटमेंट लगानी पड़ती है, ताकि उससे बंदे को फर्दर स्किन को सूदिंग हो, इचिंग ख़त्म हो, ये सारी चीज़ें हों। और मेन हमारा ट्रीटमेंट का तरीका यही होता है। कुछ लोगों में ये होता है कि उनका थोड़ा सा सिवियर रिएक्शन होता है और वो चाहते हैं कि इस एलर्जी जिस चीज़ से हमें हो रही है हम उसके ऊपर कंट्रोल कर लें, तो वो फिर प्रॉपर एक कोर्स करवाया जाता है उनको, जिसमें जो चीज़ उनको तंग कर रही है उसका एक सिस्टम से एक लिक्विड जो है उसमें से एक्सट्रैक्ट करके वो उनको डोजेस में दिया जाता है, ताकि उनकी बॉडी उससे यूज टू हो जाए। जब वो यूज टू हो जाएगी तो उनके बॉडी फिर उसका जब भी वो एक्सपोज होगी फ्यूचर में वो सीवियर रिएक्शन नहीं करेगी, वो बहुत माइल्ड रिएक्शन करेगी। तो ये चीज़ें हैं जिसके अंदर हमने डिस्कस किया कि डायग्नोसिस कैसे होता है, ठीक है, और इसके अंदर हम लोग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं जब एलर्जिक रिएक्शन शुरू हो जाए। एलर्जीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, और तो ऑब्वियसली जो है वो एलर्जीज़ बढ़ भी सकती हैं। अगर एंड पे बात की जाए तो आप हमें बताएं कि जो है वो किस तरह एलर्जी के जो पेशेंट्स हैं वो अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं। आइडियल तो कोशिश यही हमारी है कि किसी को भी रिएक्शन ना हो, तो उसमें सबसे कॉमन चीज़ ये होती है कि हम उस चीज़ को एक्सपोजर अवॉइड करें जो कि किसी अंदर ये रिएक्शन कॉज कर रही है। अगर वो डस्ट है, स्मोक है, तो वो अपने घरों में डस्टिंग करवाएं, ख़ुद वहाँ में मौजूद ना हो, लेकिन उस वक्त वो स्मोक फ्री एरिया में रहें, अपने इर्द लोगों को स्मोकिंग करने से मना कर दें, एक्सक्यूज़ कर दें, या उस जगह पे ना बैठें। जब हमें पता हो कि कौन सी पर्टिकुलर फूड आइटम्स हैं हमें एलर्जी कॉज करती हैं, हम उनको अवॉइड करें। इसी तरह जो मेकअप प्रोडक्ट्स हैं, जो स्किन प्रोडक्ट्स हैं, जो सोप्स वगैरह है हमें इरिटेट करती हैं, हम उनसे भी अपना जो है एक्सपोजर अवॉइड करें। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर वाली जो बात है वो यही है कि जिन चीज़ों का हमें मालूम हो जाए कि हमें इस चीज़ से बॉडी को एलर्जिक रिएक्शन देती है और हमें एलर्जीज़ हैं, हम उस चीज़ से एक्सपोजर अवॉइड करें। डॉक्टर हसन ने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि ऑन टाइम जो है अगर डायग्नोसिस हो जाए तो वो चीज़ हमें उस बीमारी की कॉम्प्लिकेशन से जो है वो बचा सकती है। तो अगर आप भी किसी किस्म का एलर्जी जो है वो फेस कर रहे हैं, या आपको नहीं पता लग रहा कि मुझे स्पेसिफ़िकली किस चीज़ से एलर्जी है, या आपसे एलर्जीज़ मैनेज नहीं हो रही, तो आपको चाहिए अपने करीबी डॉक्टर को कंसल्ट करें। और अब आप घर बैठे हमारे EFUM हेल्थ फोरम पर मौजूद डॉक्टर्स को भी कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपका इस टॉपिक से मुतल्लिका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। स्टे ट्यून्ड, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।